अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि उसका तसलसल कायम रहे, और तसलसल कायम रखने के लिए जमहूरियत का नारा लगाने वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने नारे का पास रखें, जो बात कहें उसका अमली मुजाहरा भी करें। लेकिन अगर कहीं उनके अमली मुजाहरे में फ़र्क है और वो ख़ुद आमिराना सोच रखते हैं, तो फिर जमहूरियत महज ढकोसला है इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए। और जब इक़्तिदार मिल जाता है तो फिर वर्कर वग़ैरह ये जा वो जा हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जमहूरियत का नारा लगाने वाले जमहूरियत की तगोदो करने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए या अपने आप को इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए कारकुनों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। उनकी जानों की भी परवाह नहीं करते, उनके माल की भी परवाह नहीं करते, और उन्हें पता होता है कि इमोशनली उन्हें कैसे ब्लैकमेल करना है, कैसे उनको अपने नारों के सहर में मुब्तला करके रखना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हालांकि शराबों में तो हम पहले भी रहे हैं, पहले भी कारकुन मुख्तलिफ सियासी जमातों के नारों के ज़ेर असर रहे हैं और अमली तौर पर उनके लिए को बहुत कम काम हुआ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किया वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। मिसाल के तौर पर कि जी आपने फ़लाँ से सवाल करना है, आपने फ़लाँ के बारे में कहना है, आपको ये सब हक़ हासिल है, जमहूरियत में ये सब हक़ हासिल है, इमरान खान साहब कहते थे और थकते नहीं थे। लेकिन जब उनसे कोई सवाल किया जाता प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या उसके कारकुन कोई सवाल करते, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, तो इमरान खान उस पर सीखपा हो जाते और उनके चेहरे से नागवारी वाज़ेह नज़र आती थी, और वो किस तरह सवाल करने वाले को स्नब करते ये भी आपने देखा होगा। हकीकत तो उस वक्त ही खुल जानी चाहिए थी, लेकिन वर्कर जिन ख्वाबों में मुब्तला हो चुका होता है, मेरे नज़दीक ये मुब्तला होने वाली बात है, उस कैफियत में मुब्तला हो चुका होता है, उससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होता और वो उसी सहर में रहना चाहता है, और उसे कह लें चोटें लगे, उसको दर्द हो, वो निकल नहीं पाता। लेकिन ये जो 9 मई को वाक़यात हुए ये इंतहा थी। इमरान खान जानते बूझते हुए भी, समझते हुए भी इस तरफ कोई बेहतर काम नहीं कर पाए। वजह सामने है कि वो ख़ुद इक़्तिदार तक आना चाहते थे और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के असेसमेंट का नहीं था। ये तो उन्हें था कि अगर ये कामयाब हो गए उस दिन और असर्ट कर गए तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो पाँव तले आ जाएगी और फिर कभी कोई मसला नहीं होगा और उनको इक़्तिदार तक जाने में कोई रोक नहीं सकेगा और यही इनकलाब कहलाएगा। लेकिन हर कल्ट लीडर के मसले होते हैं और ये मसले उनके भी थे कि उनकी असेसमेंट वो नहीं थी, और उनकी जो असेसमेंट उनको बताई गई थी या उनके कारिंदों ने उन्हें बताई थी वो असेसमेंट मुबालगा आराई पर मुश्तमिल थी, और उस असेसमेंट के पेश नज़र ये वाक़यात या रिएक्शन हुआ। यानी उनकी स्टेटमेंट्स आपके जहन में होंगी। उन्होंने कहा मुझे पकड़ा गया तो फिर ये होगा, मुझे दोबारा पकड़ेंगे तो फिर भी ये एक्शन होगा। लेकिन उस दौरान उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए या क्या बैकलैश आया, किस तरीके से रिटेलिएट किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और इदारों ने और हुकूमत ने, ये उनकी तवक्को में नहीं था। उन्होंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं, हम हज़ारों लोग हैं और एक तो ये हज़ारों को बैलून किया गया, ये भी बहुत बड़ी इमरान खान के लिए एक साजिश कह सकते हैं कि जो उनके अपने अहबाब ने की। अब अहबाब कहते हैं कि मिसक्रिएंट्स या इश्तियाल फैलाने वालों, नुकसान करने वालों, ताबड़तोड़ या तोड़ फोड़ करने वालों के साथ उनका अब ताल्लुक़ नहीं है। फवाद चौधरी साहब का बयान आपने सुन लिया होगा, आप तक पहुंच गया होगा, और उस बयान में वो कह रहे हैं कि उनका तो इनसे ताल्लुक़ नहीं, और वो उनको मज़म्मत करते हैं जिन्होंने ये काम किए हैं। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ लीडरान ने जो शहीदी थी अब वो कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की नहीं है। तो आ जाके बात इमरान खान पर ही गिरेगी, क्योंकि उनकी तकरीर से तो बिल्कुल वाज़ेह और उनके लिए ही जो लोग आए हैं वो आए थे। तो बात मुस्तकबिल को इतना अच्छा नहीं है ख़ास तौर पर, और मुस्तकबिल जमहूरियत के लिए भी कोई अच्छा नहीं होगा कि जितनी थोड़ी बहुत स्ट्रगल हुई थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की, इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की, वो सब के सब इन हमलों के नतीजे में एक बार फिर बैकफुट पे होना पड़ेगा और डरना पड़ेगा, और उस डर से निकलने के लिए एक लंबी स्ट्रगल उन लोगों की होगी जो जेन्युइनली पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार
اور جمہوریت پسند ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے حقوق کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل وقت ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ لیڈروں کی باتوں میں آ کر لوگ اکثر پٹ جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اور ان کو زندگی بھر پھر پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ یہی کچھ ایسا ہے۔ اب چھوڑ رہے ہیں ساتھ لوگ عمران خان کا، ابھی تو کراچی سے وکٹ گری ہے، اب آگے دیکھیے کہاں کہاں سے گرتی ہیں، اور بہت تیزی سے گر سکتی ہیں، اور اگر یہ وکٹیں گر گئیں تو عمران خان کے لیے کھڑا رہنا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اور عمران کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی کم ہو جائیں گے۔ یہی لگتا ہے، یہی نوشتہ دیوار ہے، جب تک کہ کوئی بہت بڑا چمتکار نہ ہو جائے عمران کے لیے، کوئی انٹرنیشنل لابیز اور خاص طور پروپیگنڈا جو انٹرنیشنل ہو رہا ہے، چیزوں پہ ہو رہا ہے، وہ کوئی بہت زیادہ متحرک نہ ہو جائے۔ لیکن ابھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور دیگر کرتا دھرتا ہیں، ان کے تیور ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کسی کے زیر اثر نہیں آئیں گے اور سسٹم کو چلنے دیں گے۔ والسلام، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔